हेलो क्लास, मैं उज्ज्वल सर आप सबका स्वागत करता हूं इस क्लास में। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.5 जिसका नाम है नाभिकीय बल, जिसको हम लोग बच्चों इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं इसे। क्या होता है ये पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सफलता कहां तक हाथ लगती है। तो बच्चों नाभिकीय बल के बारे में जो सबसे पहली अवधारणा है यह ये है कि बच्चों हमें ज्ञात है कि किसी भी छोटी मात्रा होगी है ना, किसी भी तत्व का नाभिक, किसी भी तत्व के नाभिक में बच्चों न्यूक्लियॉन कौन रहता है? न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन मतलब कहे तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। बच्चों आप सबको पता है कि न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक में कौन रहता है? न्यूक्लियॉन रहता है, मतलब कहे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, तो हमें ज्ञात है कि किसी भी तत्व के नाभिक में न्यूक्लियॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? उपस्थित होते हैं। ओके, और बच्चों हमें यह भी ज्ञात है, ये तो हमें पता है भाई किसी भी तत्व का जो नाभिक है बच्चों, जो न्यूक्लियस है, मैं केवल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। अगर मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात कर लूं, हाइड्रोजन के नाभिक की बात कर लूं, तो बच्चों हाइड्रोजन के नाभिक में क्या होता है? एक जो है वह प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन कितना होता है? 0 रहता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने हाइड्रोजन का नाभिक बनाया, आप सबको पता है। बच्चों अगर मैं हीलियम का नाभिक बना दूं, तो हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं? कौन रहते हैं भाई साहब? 2 तो बच्चों प्रोटॉन रहते हैं और 2 कौन रहते हैं? 2 हमारे न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ब्लू से जो मैंने बनाया है वो आपका न्यूट्रॉन है, जो ब्लैक से मैंने बनाया है वो आपका प्रोटॉन है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से पता है कि नाभिक में, हाइड्रोजन के नाभिक में बच्चों कौन रहते हैं? एक प्रोटॉन। और जो बच्चों हीलियम का नाभिक है उसमें कौन रहता है? उसमें रहता है 2 प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन कितने होते हैं? 2 संख्या में, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 2 संख्या में। हाइड्रोजन के नाभिक में बच्चों प्रोटॉन कितना रहता है? 1, और न्यूट्रॉन कितना रहता है? 0। ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों ये आप जानते हैं है ना। अब दूसरी पॉइंट हमारा ये कहना है क्या बच्चों कि किसी भी तत्व, अब तक आपने बच्चों ये जान लिया होगा कि नाभिक का आकार क्या होता है। ठीक है, फर्मी मीटर के आकार का होता है, 10⁻⁻15 मीटर के आकार का होता है। ठीक है, उसकी त्रिज्या, आकार का मतलब त्रिज्या के पदों में कहे तो है ना। तो बच्चों किसी भी तत्व के नाभिक या किसी भी यौगिक के नाभिक है ना, किसी भी तत्व के नाभिक के बच्चों 10⁻⁻45 मीटर है ना, किसी भी तत्व के नाभिक के 10⁻⁻45 मीटर क्यूब आयतन में प्रोटॉन, कौन बच्चों? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं और
न्यूट्रॉन रहते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। ये बात हमें पता है। कितने आयतन है बच्चों? नाभिक का आयतन कितना होता है? किसी भी तत्व के नाभिक की आयतन बोले हम तो 10 के घात -45 के परास का होता है, ठीक है। 10 के घात 45 मीटर क्यूब के परास का होता है, ठीक है। तो किसी भी तत्व के नाभिक के 10 के घात -45 मीटर क्यूब आयतन में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं। ये बात हमें पता है बच्चों, एकदम पता है। उसके बाद ये भी हमें पता है कि नाभिक में काफी अधिक मात्रा में समान परिमाण, ठीक है, समान आवेश, ठीक है, समान आवेश वाले कण उपस्थित होते हैं, ठीक है। बच्चों हमें ये भी पता है क्या कि बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसमें से अधिक मात्रा में या फिर कह सकते हैं कि काफी संख्या में कौन होते हैं? समान आवेश वाले कण होते हैं। समान आवेश वाले कण कौन भाई? समान आवेश वाले कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। समान आवेश वाले कण प्रोटॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। आपको पता है न्यूट्रॉन के कण के ऊपर में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो नाभिक में काफी अधिक मात्रा में समान आवेश वाले कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। यह आवेश वाले कण नाभिक में, ठीक है, नाभिक में एकत्रित रह पाते हैं। एकत्रित रहते हैं बच्चों, एकत्रित रह पाते हैं, बोलिए हाँ या ना। अर्थात क्या कि कम, भाई देख लो 10 के घात -45 मीटर क्यूब आयतन, कितना छोटा, कितना कम आयतन है। अर्थात कम आयतन वाले नाभिक में, कम आयतन वाले नाभिक में समान परिमाण, ठीक है, समान परिमाण के आवेश को एकत्रित रखने के लिए कोई अधिक प्रभावशाली आकर्षण प्रकृति के बल कार्यरत रहते हैं। बच्चों इसका मतलब देखिए कितनी बात मैंने कर दी आपके साथ। हमने कहा भाई साहब हमें पता है कि तत्व के नाभिक में क्या रहते हैं? न्यूक्लियॉन रहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियॉनों की आवास होती है, उसका रेजिडेंस होता है। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। मुझे बताइए नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के बाहर अपने कक्षाओं में होते हैं। तो किसी भी तत्व के नाभिक के 10 के घात -45 मीटर क्यूब आयतन, कितना छोटा आयतन हो गया, उसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहते हैं भाई साहब, है या नहीं है? इतने कम आयतन वाले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक में काफी अधिक मात्रा में समान आवेश वाले कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। यह आवेश वाले कण नाभिक में एकत्रित रह पाते हैं, और यह आवेश वाले कण नाभिक में बच्चों इकट्ठे भी रह पाते हैं, नाभिक से बाहर तो नहीं आते, क्योंकि हमें पता है कि समान परिमाण के आवेश की मध्य क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है, ठीक है। अर्थात कम आयतन वाले नाभिक में समान परिमाण के आवेश को एकत्रित रखने के लिए कोई अधिक
प्रभावशाली आकर्षण प्रकृति के बल की आवश्यकता होती है। आकर्षण प्रकृति के बल, आकर्षण प्रकृति के बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्यों होती है? ताकि यह, ठीक है, कूलाम, कौन सा भाई? कूलाम वैद्युत समान परिमाण आवेश के बीच में कौन से बल लगते हैं? ताकि यह कूलाम वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है ना, समान परिमाण के आवेश के बीच, ताकि यह कूलाम वैद्युत प्रतिकर्षण बल को निरस्त कर सके। निरस्त क्या करे? निरस्त कर सके। बोलिए हाँ। इस बात की तो भाई हमें प्रूफ मिल गया, हम इस बात के निष्कर्ष पे तो पहुंच गए कि भाई साहब नाभिक में प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रहता है। इसका अर्थ है कि अगर नाभिक बंधा हुआ है तो कहीं ना कहीं, और समान परिमाण के आवेश, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तो आवेशित नहीं होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तो कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन जो इतने सारे बंद हैं, इतने कम आयतन में, इतने कम जगह में, तो भाई साहब प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, कूलाम वैद्युत प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। और अगर इस बल को भी निरस्त करके फिर भी अगर इस छोटे से आयतन में अगर बहुत सारे प्रोटॉन रह पा रहे हैं, तो हम इस बात पर पहुंच सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कोई ऐसा अधिक प्रभावशाली आकर्षण बल तो कार्यरत है कहीं ना कहीं इस प्रोटॉनों के बीच में या न्यूट्रॉनों के बीच में, जो इसे बांधे रख रहा है, एकत्रित इकट्ठा करके रखे हुआ है। और इसी बल को क्या बोलते हैं? और इस प्रकार अधिक प्रभावशाली आकर्षण बल, है ना, नाभिकीय बल कहलाता है। कौन सा बल होता है ये? नाभिकीय बल कहलाता है। ये बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। ये बच्चों बस कल्पना थी, वैज्ञानिकों का ये कल्पना था, कल्पना किया उसने कि भाई कोई तो है जो इसको संरक्षण दे रहा है, तो उसने एक बच्चों नया नाम दे दिया कि नाभिक को इकट्ठा रख पा रहा है एक ऐसा बल, तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, जो कूलाम कूलाम प्रतिकर्षण बल को निरस्त भी कर देता है और प्रोटॉन प्रोटॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एकत्रित इकट्ठा आकर्षित रख पाता है। कोई तो ऐसा बल है, और इसी बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। समझ में आई? तो क्या होते हैं नाभिकीय बल? नाभिक में समान परिमाण के आवेश प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एकत्रित रखने के लिए आवश्यक अधिक प्रभावशाली बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। और यह बल बच्चों पास रखे हुए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसे निरस्त भी कर देता है, और प्रोटॉन और प्रोटॉन को और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एकत्रित भी रख पाता है। क्या इस बात से मेरे साथ आप सहमत हो गए? क्या इस बात पर आप मुहर लगा दिए कि हाँ सर अब समझ में आ गया नाभिकीय बल क्या था? बच्चों इसका कोई बड़ा परिभाषा नहीं है, कोई ऐसी विशेष परिभाषा नहीं है, बस नाभिकीय बल को समझा गया कि क्या है नाभिकीय बल। बस न्यूक्लियर फोर्स को महसूस किया गया, फील किया गया बस, और कोई ज्यादा विस्तार प्रयोग या फिर ऐसा कुछ नहीं था। बस नाभिकीय बल का महसूस लिया गया, फील लिया गया, और फिर इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, क्या यहां तक समझ गए आप? मेरी जो एक इंटेंशन था, इरादा था कि आपको नाभिकीय बल में समझा पाऊं, मुझे लगता है मैं सक्षम हो गया। मुझे लग रहा है कि मैं सक्षम तो हो गया हूं। देख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों?
अब क्या है, हम कह रहे हैं कि नाभिकीय बल, कौन से बल, नाभिकीय बल, है ना, नाभिकीय बल के लिए निम्न, है ना, निम्न विशेषताएं ज्ञात होती है। ठीक है, निम्न विशेषताएं ज्ञात होती है जिसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो किस बल के बारे में बच्चों, नाभिकीय बल के बारे में। ठीक है ना, तो नाभिकीय बल के बारे में हम लोग कुछ निम्न विशेषताएं लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं वो देखिए। इन सभी बातों से निष्कर्ष निकाला गया किसके बारे में, नाभिकीय बल के बारे में। क्या निकाला गया वो देखिए। क्या मैं इसे मिटा दूं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब फटाफट, ताकि मैं इसे मिटा सकूं। देख लीजिए, पक्का एकदम देख लीजिए, मिटा दूं मैं इसे, बोलिए बच्चों, क्या मैं इसे मिटा दूं? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए, तो अब नाभिकीय बल के लिए निम्न विशेषताएं ज्ञात होती है, वो क्या क्या होती है वो देखिए। पहला पॉइंट्स, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, ठीक है, अत्यंत अत्यंत, ठीक है, प्रबल आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल होता है। ये क्या होता है बच्चों, आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत जल्दी मुझे बताइए। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यह बल नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, ठीक है, न्यूक्लियनों, न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियनों, ठीक है, न्यूक्लियनों माने न्यूक्लियनों के मध्य कार्यरत होता है। ठीक है बच्चों, केवल ये नाभिक के लिए ही कार्यरत है, नाभिक के बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कार्यरत होता है बच्चों, नाभिक के बाहर इस नाभिक के बल का कोई अस्तित्व नहीं है, नाभिक के अंदर ही कार्यरत होता है। ठीक है, तीसरा बात क्या है, यह बल, ठीक है बच्चों, लघु परासी होता है, लघु परासी होता है। ठीक है, लघु परासी होता है। कैसे होते हैं बच्चों, लघु परासी। यह बल जो है आपका लघु परास के लिए होता है। लघु परासी का मतलब क्या है, लघु परासी का मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, ये लघु परासी का मतलब क्या है, जल्दी से आप समझ लीजिए। लघु परासी होता है अर्थात यह बल न्यूक्लियनों, ठीक है, न्यूक्लियनों, ठीक है, यौनों के मध्य तब कार्यरत होता है जब उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य दूरी, ठीक है, 10 के घात -15 मीटर के परास, है ना, परास का होता है। ठीक है बच्चों, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चौथा पॉइंट लिखते हैं बच्चों। ठीक है, यह बल
न्यूक्लियनों के मध्य, न्यूक्लियनों के मध्य, ठीक है, 2 गुना 10 के घात -15 मीटर की दूरी होने पर, ठीक है, अत्यंत, ठीक है, आकर्षण, ठीक है, अत्यंत आकर्षण, ओके, अत्यंत आकर्षण प्रकृति का होता है, अत्यंत आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है, समझ गए बच्चों? चौथे पॉइंट मिल गई आपको। चलिए 5वें पॉइंट्स लिखते हैं इनके बारे में, विशेषता किसके बारे में, नाभिक बल के बारे में। भाई 5वां पॉइंट विशेषता क्या है इसका, नाभिकीय बल के बारे में। बच्चों 5वां बल का विशेषता क्या है, तो 5वां बल का विशेषता है कि, है ना, 5वां पॉइंट का विशेषता है क्या कि न्यूक्लियनों के मध्य, न्यूक्लियनों के मध्य दूरी 0.5 गुना 10 के घात -15 मीटर होने पर, ठीक है, होने पर प्रतिकर्षणात्मक, ठीक है, कर्षणात्मक, ठीक है, होने पर प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का हो जाता है, प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का हो जाता है बच्चों, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियनों के बीच में, प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में जैसे ही बच्चों दूरी अगर 0.5 गुना 10 घात मीटर भी, -0.5 मीटर भी हो गया ना, तो आपका प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का हो जाता है, प्रतिकर्षण बन जाता है फिर, ठीक है बच्चों। हम पहले लिखे थे न्यूक्लियनों के मध्य कायडक होता है, यह अत्यंत प्रबल आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल आकर्षण बल होता है, अत्यंत प्रबल आकर्षण बल प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है, आकर्षण प्रकृति का होता है। लेकिन जैसे ही दूरी बच्चों अगर आपके 0.5 तक भी पहुंच गया तो ये प्रतिकर्षणात्मक प्रकृति का हो जाता है, ठीक है, फिर प्रतिकर्षण करने लगता है ये, ठीक है, न्यूक्लियनों के मध्य। नो प्रॉब्लम, क्या ये समझ में आई? यस। अब एक और लास्ट पॉइंट बच्चों इस नाभिक बल के बीच, यह बल प्रोटॉन, यह बल प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, ओके, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन या एवं, है ना, यहाँ मतलब क्या है, एवं न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत होता है, ठीक है, समझ गए बच्चों? किसके बीच में लगता है यह बल? प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। न्यूक्लियनों का मतलब क्या हुआ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है ये बल, ठीक है। कोई समस्या? देख लीजिए फटाफट। तो फटाफट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं, ठीक है। एकदम लिख लिए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं बच्चों। छोटी सी एक शब्द और जोड़ सकते हैं इसके अंदर कि यह बल, ठीक है, यह बल न्यूक्लियन के आवेश पर, न्यूक्लियन के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्या ये सारे विजिबल हैं आपके कैमरे में? यस। तो बच्चों ये जो है यह न्यूक्लियन पर आवेश क्या है, आवेश कितने परिमाण का है उस पर निर्भर नहीं करता है ना, न्यूक्लियन के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, बस ये न्यूक्लियनों के बीच में लगता है और अत्यधिक आकर्षण प्रकृति का होता है। पास में है, अधिक आकर्षण बल के साथ खींचे रखेगा। समझ में आई क्या बात बच्चों? अगर है ना प्रोटॉन है, है ना, और
न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, 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 ठीक है। इस तरीके से अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, समझ गए बात? यस बच्चों, जो मैंने ब्लू से दिखाया है वो मैंने किसको दिखाया है? प्रोटॉन को दिखाया है, और जो मैंने रेड से दिखाया है वो किसको दिखाया है? वो मैंने न्यूट्रॉन को दिखाया है, ठीक है। संख्या मत गिनने लगिएगा, ये मैंने रैंडमली बना दिया है, जितनी भी संख्या हो, मतलब बस ऐसे ही दिखा दिया है, ठीक है। यस तो बच्चों, ये जो आपका नाभिक है, इस नाभिक के अंदर, ठीक है, जो भी ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है बच्चों, इन सब के बीच कैसे प्रकृति के बल लगेंगे? आकर्षण प्रकृति का बल होगा। एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? एक दूसरे को ये खींचेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे? ये खींचेंगे, ठीक है। एक दूसरे को इस तरह से खींच रहे होंगे, ठीक है। चारों तरफ से आकर्षण प्रकृति का होगा, ठीक है, चारों तरफ से खींच रहे होंगे। ओके, तो बच्चों यह भी बात आपको समझ में आ गई कि आवेश निर्भर नहीं करता, और यह बल एकदम प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी कार्यरत हो सकता है। बोले कोई दिक्कत? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने नोट्स में डाल दीजिएगा। मुझे लगता है कि यह बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो दिक्कत बच्चों? चलिए मिटा दिया जाए इसे, चलिए मिटाते हैं। और कुछ और एक छोटी सी बात बच रही है, फिर आपकी यह टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, नाभिक बल जो है वह कोई बड़ी वाली टॉपिक नहीं है, ठीक है। यह बस नाभिक बल के बारे में इतनी ही जानकारी मिल जाएगी बच्चों, इतनी ही जानकारी। यह कोई कितने दूरी पर लगता है या कुछ नहीं, लघुपरासी होता है, इतने के बीच में होगा, तो यह आकर्षण प्रकृति का होगा। अगर इससे ज्यादा दूर कर दिए, है ना, प्रोटॉन प्रोटॉन को, तो ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। समझ गए बात? एकदम एकदम भाई साहब, ठीक है, ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। ओके, अभी दिखाते हैं हम आपको, देखिए क्या नीचे, ठीक है, नीचे नीचे के आरेख में, ठीक है बच्चों, स्थितिज ऊर्जा एवं, ठीक है, नाभिक के आकार के मध्य, ठीक है, मध्य, ठीक है, बनाया गया है। ओके, जिसे आप बच्चों आप इस प्रकार देख सकते हैं। देखिएगा, ये है बच्चों हमारे पास कौन सा, इस पर बच्चों हम लोग कौन सी ऊर्जा को दिखा रखे हैं? इस पे बच्चों हम लोगों ने दिखा रखा है, ठीक है। इस पर बच्चों हम लोगों ने दिखा रखा है किसको? वो हमने दिखा रखा है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इस पर बच्चों हम लोगों ने किसको दिखा रखा है? स्थितिज ऊर्जा को दिखा रखा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर हमने किसको दिखा रखा है? स्थितिज ऊर्जा को दिखा रखा है, ठीक है। और बच्चों हमने इस पर किसको दिखा रखा है? इस पर हमने त्रिज्या को दिखा रखा है, ठीक है, आर को दिखा रखा है। किस लेवल का है ये बच्चों फर्मी मीटर का है ना, फर्मी मीटर मतलब 10⁻⁻15 मीटर का, ठीक है बच्चों। अगर ठीक है, ये देखिए जरा, ये देखिए बच्चों, ये है 0.8 फर्मी मीटर, ठीक है, फर्मी मीटर। ओके, नो प्रॉब्लम बच्चों। ये है 1 फर्मी मीटर, ये है 2 फर्मी मीटर, और ये है बच्चों 3 फर्मी मीटर, ठीक है। थोड़ा सा 2 और पीछे बना सकते हैं, यहाँ पे 2, ठीक है। और ये बच्चों यहाँ पे आप दिखा सकते हो कितना फर्मी मीटर? 3 फर्मी मीटर, ठीक है। ये कितना है? 2 फर्मी मीटर, ठीक है बच्चों। ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? ऊपर है प्रतिकर्षण, ठीक है,
प्रतिकर्षण। ओके, ये देखिए बच्चों, जैसे ही 0.8 फर्मी मीटर से जो पीछे ग्राफ होगा, अगर त्रिज्या, अगर आकार जो है आपके नाभिक का अगर 0.8 फर्मी मीटर पे लेके चले गए तो यह किस प्रकृति का हो जाएगा? प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और जैसे ही 0.8 से आपने बढ़ा दिया त्रिज्या, आकार बढ़ा दिया, तो ये किस प्रकृति का हो जाएगा? आकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 फर्मी मीटर के बाद देख लीजिए नियत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी जो आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति वो क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई? यस। तो ये ग्राफ मैंने किसका दिखाया है? स्थितिज ऊर्जा का, प्रतिकर्षण का। ठीक है, यस, समझ गए बच्चों? ये स्थितिज ऊर्जा और किसके बीच का ग्राफ है? ये बच्चों स्थितिज ऊर्जा और ठीक है त्रिज्या के मध्य आरेख, त्रिज्या के मध्य आरेख है। इससे आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि जब हमारा 0.8 फर्मी मीटर से कम होता है त्रिज्या या 1 से कम होता है, तब ये कौन सी प्रकृति का होता है? प्रतिकर्षण प्रकृति का। ठीक है, अगर आपने बच्चों 1 से कम कर दिया लघु प्रासी, मतलब अगर आपके पास मान लीजिए प्रोटॉन है, ठीक है, अगर आपने इसको जरा जरा नजदीक भी लेके आ गया, इसकी त्रिज्या कम हो गई, दूरी आपस में कम हो गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाएगा। लिखा था हमने पिछले वाले लाइन में 0.5 गुना में 10⁻15 फर्मी मीटर का अगर हो गया तो प्रतिकर्षणात्मक हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, और यह लघु प्रासी 10⁻15 मीटर का ही होना चाहिए। अगर 10 के घात गलती से -14 मीटर पे भी पहुंच गए आप, ठीक है बच्चों, तो यह बल कार्य करना बंद हो जाएगा। फिर कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा और हमारे प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे और फिर प्रोटॉन प्रोटॉन अलग हो जाएंगे। फिर ये नाभिक अस्थायी नहीं रह पाएगा, ठीक है, अस्थायी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो एक बात एक लाइन और लिख सकते हैं आप कि है ना, आकर्षण नाभिक बल नाभिक को क्या रखता है? अस्थायी रखता है। ठीक है, दुर्बल नाभिकीय बल नाभिक को क्या कर देता है? अस्थायी बना देता है। ठीक है, इसका मतलब अगर बड़े आकार का कोई तत्व है आपके पास, तो वो बड़े आकार का तत्व क्या होता है? बड़े आकार का हो गया, इसकी त्रिज्या बढ़ा दिया आपने, बढ़ा दिया, जैसे ही बढ़ा दिया तो बहुत सारे प्रोटॉन आ गए, बहुत सारे न्यूट्रॉन आ गए। समझ में आई? बड़ा हो जाने के कारण अब इस प्रोटॉन पर इस प्रोटॉन के बीच में क्या लगने लगेगा? प्रतिकर्षण। बहुत दूर दूर है ये, एक दूसरे को रिपल्सिव करने लगेगा, इसीलिए ये नाभिक क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रोटॉन ये तो पास हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? आकर्षित, है ना, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। ये इसको आकर्षित कर रहा होगा, इसको आकर्षित कर रहा होगा, लेकिन इस प्रोटॉन पर ये वाला प्रोटॉन, इस प्रोटॉन पर ये वाला प्रोटॉन बहुत दूर दूर है, एक दूसरे के बीच में क्या लगना शुरू हो जाएगा? प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएगा और एक दूसरे को दूर भेजना शुरू कर देगा। फिर हमारा जो है बच्चों वह कूलाम प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। कूलाम प्रतिकर्षण बल प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण बल क्या हो जाएगा? प्रभावी। ठीक है, और फिर यह नाभिक क्या हो जाएगा? नाभिक टूट जाएगा, बिखर जाएगा और नाभिक क्या हो जाएगा? अस्थायी नाभिक रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, यस, तभी बच्चों ठीक है ना, तभी क्या होता है कि इसको भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। तभी जो है बड़े आकार का, जैसे मान लो बच्चों क्या, जैसे मान लीजिए आप यूरेनियम धातु, ठीक है ना, 238 होता है उसका परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? लगभग आई थिंक 82 होता है बच्चों। ठीक है, तो यह बड़े द्रव्यमान का है, बड़े द्रव्यमान का बड़ा सा नाभिक होगा इसका, है ना, इसीलिए तो बड़ा नाभिक होने के कारण प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। इसीलिए यूरेनियम जो तत्व है, वो यूरेनियम जो धातु है हमारे, वो क्या होते हैं बच्चों? इसका नाभिक अस्थायी होता है। नाभिक कैसा होता है बच्चों? अस्थायी होता है, ये टूटने लगता है, बिखरने लगता है। समझ गए बात? यस, ये ग्राफ की समझ में आ गई कि जैसे 1 से कम है तो बच्चों इसका जो प्रकृति है वो कैसा है? प्रतिकर्षण। ग्राफ ऊपर है ना, प्रतिकर्षण प्रकृति का। जैसे 1 से आगे बढ़ोगे किस प्रकृति का ग्राफ हो जाएगा? आकर्षण प्रकृति का। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए
तो आपने नाभिक के बल के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपने सब लगभग जानकारी प्राप्त कर ली, लगभग आप समझ चुके होंगे नाभिक के बल के बारे में। 4 पॉइंट्स में मैंने बच्चों लिखवा दिया। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि जब नाभिकीय बल, ठीक है, जब हमारे जो न्यूक्लियन है वो अगर 2 × 10⁻15 मीटर की परास पर रखे हुए हैं, उनके बीच में जो हमारे नाभिकीय बल है वो क्या होता है, अधिकतम लगते हैं। और वो कितने लगते हैं, वो लगते हैं बच्चों विद्युतीय कूलाम बल से 100 गुना अधिक हो जाता है। मतलब अगर प्रोटॉन प्रोटॉन अगर इतनी दूरी पर रखे हुए हैं तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण बल भी लगेगा, कूलाम प्रतिकर्षण बल, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। इसीलिए वो एक दूसरे को, नाभिकीय बल प्रकृति में कैसे होते हैं, आकर्षण प्रकृति के, अगर लघु परास पर रखे गए हैं तो इसीलिए आप नाभिक को इकट्ठा रख पाता है। समझ में आई बात, ये सब सारी होना। तो वहां पे आप, जहां पे हमने सेकंड पॉइंट में लिखा था, वहां पे थर्ड पॉइंट में वहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि न्यूक्लियनों के मध्य 2 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी का परास होने पर नाभिकीय बल विद्युतीय बल के, विद्युतीय आकर्षण बल के 100 गुना अधिक होता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं यार नाभिकीय बल आप समझ गए होंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट्स में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, छोटी सी टॉपिक थी, समझना जरूरी था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके इसी चैनल पर, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, है ना। पढ़ाई करते रहिए, ढेर सारी पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती से पढ़ाई कीजिए, जहां जो मिलता है रख लिया कीजिए। ठीक है, और खुश रहिए। हम लोग दोबारा मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू फॉर वॉच माई दिस वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।